जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार स्वीडन के मशहूर रसायन शास्त्री अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1901 से स्वीडन, या इसी को स्वीडिश भी लिखा मिलता है, स्वीडिश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी पूछ लेता है आपका। वो क्षेत्र आपके आते हैं शांति यानी पीस, साहित्य यानी लिटरेचर, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा या इसी को फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। और जो छठा सेक्शन आपका जुड़ा वो लास्ट में जुड़ा, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में। धनराशि की बात कर लेते हैं। वर्तमान में इसमें 11 मिलियन क्रोनोर यानी स्वीडिश में जो चलता है स्वीडिश क्रोन चलता है, तो इसी वजह से मैंने लिखा है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की धनराशि दी जाती है। अब आइएगा सेक्शन को देखते हैं, पूछा जाता है यहां से भी प्रश्न। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी में दिए जाते हैं। अन्य सभी स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी में दिए जाते हैं। स्वीडन में दिए जाते हैं। अब एक मैंने आपको बताते छठा सेक्शन जो बाद में जुड़ा था वो है इकोनॉमी का यानी अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार
1969 में दिए गए, यानी 68 में अनाउंसमेंट हुआ था और 69 में दिए गए। अन्य बिंदुओं में देखिएगा वन लाइनर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनको भी थोड़ा सा साथ में बढ़ा लीजिएगा। अन्य बिंदुओं में पहला पॉइंट तो आपका पूछता है सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के बारे में। तो अमेरिका के जॉन गुड इनफ थे, जिन्हें 97 साल की उम्र में 2019 का रसायन शास्त्र का नोबेल दिया गया था। अब जब सबसे अधिक की बात हो गई तो कम की भी बात कर लेते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछता है सबसे कम उम्र की पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 साल की उम्र में 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अन्य पॉइंट को और देखिएगा, मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद देखिएगा जॉन बॉर्डिन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं या नोबेल विजेता हैं जिन्हें 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट है हमारे फ्रेडरिक सेंगर व वेरी शार्प लेंस ऐसे 2 साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 बार रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीचे लिखते लिखते प्यारे बच्चों टेढ़ा हो जाता है, उसका रीजन होता है बोर्ड के नीचे जाते जाते हाथ सही से काम नहीं करते, तो आप परेशान ना हुआ करें। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप अच्छे से बस उतारते जाइएगा सभी को, धीरे धीरे आप सबका प्यार सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं। अन्य बिंदुओं पर देखिएगा आखिर में इतनी बड़ी भूमिका जो रही है नोबेल पुरस्कार के, उसके पीछे का राज क्या है ना, तो थोड़ा सा हम परिचय कर लेते हैं। जो शख्स हैं जिनको हम भुला नहीं सकते, जिनके नाम पे ये पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्तमान में है, वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। आखिर में ऐसा इन्होंने किया क्या था अल्फ्रेड नोबेल जी ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा पुरस्कार बना और आज पूरे विश्व में इस पुरस्कार को पाने की हर व्यक्ति की चाह होती है इस क्षेत्र में।
तो कहानी अल्फ्रेड नोबेल जी की शुरू होती है उनकी उपलब्धि से, यानी 10 दिसंबर 1896 एक ऐसा दौर आया जिस दिन हमारे बीच में अल्फ्रेड नोबेल जी नहीं रहे, यानी इनकी पुण्यतिथि कह सकते हैं, डेड डेथ कह सकते हैं। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जी का निधन हुआ और इसी वजह से नोबेल का नॉमिनेशन चाहे जब भी हो जाता है, लगभग अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा 10 दिसंबर को क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी डेड डेथ यानी पुण्यतिथि है। और अल्फ्रेड नोबेल वो वही शख्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1867 की घटना है जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, एक विशेष उपलब्धि आविष्कार किया। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो समाज में आज के जीवन में परिवर्तन हुआ उनकी वजह से। इनको याद करने के लिए स्वीडिश सरकार ने इनकी डेथ डेट पे यानी 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। और डायनामाइट है क्या? तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, यानी सरल शब्दों में कहें तो बारूद ना। डायनामाइट एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ, एक प्रकार का बारूद है जिससे हम माइंस वगैरह, पहाड़ों को और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको तोड़ने में प्रयोग करते हैं। ये भी अपने आप में विशेष उपलब्धि मानी जाती है। अब आइए इसके लिए एक समितियां बनाई गई, यानी ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए समितियां बनाई गई। जो 6 क्षेत्र हैं इसमें कौन कौन सी हैं? तो पहली आते हैं शांति का, जो इंपॉर्टेंट बनता है इसके लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति किसका डिसाइड करती है? शांति के नोबेल पुरस्कार का, यानी जो पीस का पुरस्कार दिया जाता है वो कौन देता है? नॉर्वेजियन समिति द्वारा। अन्य देख लेते हैं। इसके बाद आता है स्वीडिश अकादमी। ये हमारे साहित्य यानी लिटरेचर के जो नोबेल पुरस्कार होते हैं इसको डिसाइड करती है किसे देना है। इसके बाद आ जाता आपका कारोलिंस्का संस्थान। ये डिसाइड करता आपका जो इंपॉर्टेंट है चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी। पूछा भी है कई बार, चिकित्सा, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। ये संस्था डिसाइड करती है किसे देना है। इसके बाद आ जाता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये आपके बचे हुए तीनों को डिसाइड करते हैं, यानी फिजिक्स भौतिकी, रसायन यानी केमिस्ट्री, और लास्ट अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। इन तीनों को ये डिसाइड करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। मैंने जितनी सारी बातें आपको बताई है प्यारे बच्चों, उनको बहुत अच्छे से समझना है। पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, इसके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है जिसमें आप सारे भारतीयों को देख सकते हैं। ट्रिक को आपको याद रखना है, इसी से हम आपको पूरा याद करवा देंगे। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब तक। अब इन्हीं को समझिएगा कैसे आपको सारे बिंदुओं को समझा देंगे। पहले आपको देखना है रवि से आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में भी पूरी डिटेल से बताएंगे। इसके बाद देखिए सर से मतलब सीवी रमन यानी जिन्हें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जानते हैं। ह से हरगोविंद खुराना। मरे से मदर टेरेसा। सुबह से
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं। और आ से यानी आम से अमर्त्य सेन, ना से बीएस नैपॉल, बी से वेंकट रमन, रामकृष्णन, के से कैलाश सत्यार्थी, अब से अभिजीत बनर्जी। यानी हम बात करते हैं तो भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? 10 लोग, जिसमें पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो हम पहले भारतीय जिन्हें 1913 में, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप सब जानते हैं, गीतांजलि। और ये साहित्य, आपको मैंने बताया था ना कि 6 क्षेत्रों में जो है उसमें से साहित्य आपका है जिसके लिए दिया गया। तो पहला प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछेगा, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्यारा सा उत्तर आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में उनकी जो किताब है, पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। सर से सीवी रमन यानी चंद्रशेखर रमन जी के बारे में बात करते हैं। 1930 में रमन प्रभाव और सरल शब्दों में समझें तो प्रकाश का प्रकीर्णन के संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया था, संश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए। तो ये आपका हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी। आप समझिएगा रमन प्रभाव क्या होता है। तो रमन प्रभाव की अगर हम बात करें तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो हो जाती है वो आपकी बदल जाती है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज मानी गई थी, जिसे हम रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हरगोविंद खुराना के बारे में देखते हैं। इन्हें 1968 में दिया गया था। इन्होंने बताया था सिंथेटिक शब्द जैसे प्रयोग किए, यानी कृत्रिम जीन के बारे में खोज करी, जो चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और सरल शब्दों में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको समझिएगा, यानी इन्होंने बताया कि डीएनए की व्याख्या की, डीएनए किस तरीके से हमारे अंदर काम करता है, और दूसरी चीज प्रोटीन के संश्लेषण में किस तरीके से मदद होती है। तो ये सारा जो आया आपका सिंथेटिक यानी कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अब आते हैं मदर टेरेसा। कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा। 1979 में मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं मदर टेरेसा हमारी जो रही हैं, गरीबी को लेकर, असहाय लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में जो कार्य करता है, उसको हम शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो मदद होती है उसको हम माप तौल नहीं सकते हैं। सुधार, परिवर्तन, इसके लिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिएगा, फिर इसके बाद आते हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। इन्होंने 1983 में 1983 में एक व्हाइट डॉर्फ थ्योरी दी। किसके बारे में? इन्होंने बताया कि जो तारे होते हैं ना, उनका संरचना कैसी होती है, उनका विकास कैसा होता है, यानी कह सकते हैं तारों की संरचना एवं उनके विकास के लिए। ये भी आपका भौतिकी के क्षेत्र में चला जाएगा। अब आते हैं अमर्त्य सेन के बारे में। इन्हें 1998 में इन्होंने इकोनॉमी के ऐसे सेक्शन के बारे में, यानी क्षेत्र के बारे में बताया जिसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र या पब्लिक वेलफेयर के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसमें योगदान के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा, पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में जिक्र किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट व्यक्ति हमारे आते हैं BS नैपॉल। तो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2001 में इनकी जो रचनाएं थी उसमें इन्होंने समाज और उसकी पहचान पर आधारित बहुत सारे साहित्य को इन्होंने लिखा, जिसके लिए इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आते हैं आपके वेंकटरमन रामकृष्णन बारे में बात करते हैं। तो इनके साथ में 2 लोग और सहयोगी थे, इनको भी देखिएगा। अमेरिका के थॉमस ए स्टेट्स और इजराइल की अडा ई योनथ, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से 2009 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस कार्य के लिए दिया गया, तो राइबोसोम जानते होंगे आप सब, राइबोसोम की संरचना एवं कार्य पर शोध के लिए दिया गया, कार्य पर शोध के लिए दिया गया। राइबोसोम हमारा वो तत्व होता है जो कोशिका से प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो आपने कहीं ना कहीं राइबोसोम के बारे में सुन रखा होगा। अब आते हैं कैलाश सत्यार्थी। 2014 का संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। फिर से वही सारी बातें, जहां पे शांति की बात करते हैं तो एक सामाजिक कार्य के रूप में जाना जाता है, सोशल वर्कर के रूप में। थोड़ा सा बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, यही बता देते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, यानी ये जो बच्चे हमारे असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम है इनका, जो MP के विदिशा नामक प्लेस पर रहने वाले हैं। तो इसके लिए इन्हें दिया गया था यह पुरस्कार। अब आते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। तो अभिजीत बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में इनको भी संयुक्त रूप से इनके साथ में माइकल क्रेमर और एस्थर डेफ्लो, तीनों लोग को संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी के प्रयोगात्मक कार्य के लिए, प्रयोगात्मक कार्यों के लिए संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी गरीबी उन्मूलन को कैसे हम कम कर सकते हैं उसके बारे में लोगों ने थ्योरी दी, सिद्धांत दी, जिसके लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2025 हालिया में दिए गए लिस्ट जो हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख भी रहे होंगे नोबेल पुरस्कार 2025। तो यहाँ पे पहले हम आइए इन सेक्शनों पर चर्चा करते हैं, क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में देते हैं। तो 6 क्षेत्र जो 2025 के जो महत्वपूर्ण है इनको चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले शांति का यानी पीस का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। वेनेजुएला की जो है मारिया क्रोरीना मचाडो जी को दिया गया है और इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, कोरोना में मरने से शांति हो गई। तो शांति से देखिएगा पीस यानी शांति का क्षेत्र हो गया, और कोरोना से हो गया आपका कोरिना। और इसके बाद देखिए इसमें आप मरने से बना लीजिए यहाँ पे मारिया और मिस से बना लीजिए मचाडो। तो ये प्यारी सी ट्रिक है जिसको आप अपने पेपर की दृष्टि से तैयार करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा सेक्शन भी पूछता है आपके बारे में, तो शॉर्ट में देख लेते हैं। वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ नागरिक साहस दिखाने और लोकतंत्र व शांतिपूर्ण बदलाव के लिए अथक संघर्ष करने हेतु यह पुरस्कार इनको दिया गया। आइए अब देखते हैं साहित्य यानी लिटरेचर के बारे में। इसको 2025 में किसे दिया गया है, तो इनका नाम है आपका लाज़लो क्रासजना होरकार्ड, ये हंगरी के। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। लाश को हर कोई सही से जलाओ, सही से क्या हो जाएगा आपका साहित्य हो जाएगा, और लाश से हो जाएगा लाज़लो, और हर से हो जाएगा या हर कोई को एक साथ में दो दिए तो हर कोई मतलब होरकार्ड हो गए, और को से क्या हो गया क्रासना। तो ये आपको याद रखना, प्यारी सी ट्रिक। अब आइए देखते हैं इनको किस सेक्शन के लिए दिया गया। उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृत्य के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है,
इस क्षेत्र में परिवर्तन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इनका जो साहित्य है उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है। आइए तीसरा सेक्शन देखते हैं जो आपका फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा या मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शख्स को दिया गया। एक बात और आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ नोबेल पुरस्कार के बारे में, अगर किसी भी क्षेत्र में 3 शख्स हैं यानी 3 साइंटिस्ट हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो उन सभी को एक साथ में दिया जाता है। इससे अधिक लोगों को एक सेक्शन में शामिल नहीं किया जाता 1 वर्ष के लिए। और जो धनराशि मैंने आपको बताया था 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि जो होती है तीनों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। ये नया चेंजेस है। और एक चीज याद रखिएगा, अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार पास्थमस यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब ये 3 जो शख्स हैं इनको भी शॉर्ट ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे और प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक जो है इसको देखेंगे हम सब। अब देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगता है भूल गई है, मैं इधर शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। मेरी फ्रेंड, देखिएगा प्यारी सी ट्रिक, इसको लिखिएगा, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दिलाओ। चलिए, तो ये ट्रिक लिखना भूल गए थे हम, कोई बात नहीं, फिर भी तो चलिए देखिएगा ये प्यारी सी जो ट्रिक थी, यहाँ पे आपका नाम छिपा हुआ है, यहाँ पे मेरी यानी मैरी लिख गया था, मेरी से मैरी हो जाएंगी और फ्रेंड से जो हो जाएंगी, यहाँ पे फ्रेंड देखिए, और यहाँ पे जो है सीमा से सिमोन हो जाएंगे। यानी हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी चिकित्सा के बारे में, मैरी ई ब्रूनको जो अमेरिका के, इसके बाद फ्रेंड रेम्सडेल अमेरिका के, सिमोन साकागुची, नाम थोड़े से खतरनाक है, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देना है। एक प्यारी सी ट्रिक देखिएगा। अब क्या हो गया, मेरी से क्या हो गया, मैरी, और फ्रेंड से कौन हो गया, ये हो गए आपके फ्रेंड, और इसके बाद सीमा से सिमोन हो गए, और मेडिसिन मतलब चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। अब समझ लेते हैं इनको किन क्षेत्रों के लिए दिया गया। इन तीनों लोगों ने परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता यानी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसको और सरल शब्दों में समझे। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में ना, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सुना होगा। इस समय वैसे भी डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, यानी जो शरीर से कमजोर होता है उसके सामने बहुत समस्या रहती है, धूप से बचना चाहिए, ठीक है। इसी के बारे में इन्होंने क्या बताया, कैसे रेगुलेटरी टी सेल्स यानी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, और उसके साथ में FOXP3 जीन एक होता है जो उसका प्रकार है, के माध्यम से अपने ही शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स पर हमला करने से खुद को रोकता है। इसके बारे में इन्होंने बताया, जो हमारे चिकित्सा जगत में एक नया परिवर्तन लाया। आइए भौतिकी का देखते हैं यानी फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया था, मिशेल एच डेवरेट फ्रांस के, जॉन क्लार्क ब्रिटेन के, और जॉन एम मार्टिनिस को अमेरिका के। अब आइए इसकी प्यारी सी ट्रिक देखते हैं, भाभी ने देवर को जान से क्यों मारा। इसका मतलब देवर ने कुछ गड़बड़ किया होगा भाभी के साथ, तभी इतना बड़ा भाभी ने कदम उठाया होगा। तो चलिए, भाभी से क्या हो गया, भौतिकी यानी फिजिक्स हो गया आपका। इसके बाद देखिएगा, देवर से हो गए आपके मिशेल एच डेवरेट, और जॉन से यहाँ पे देखिएगा जॉन क्लार्क हो गए, और इसके बाद मारा से आपका मार्टिनिस हो गए, और जॉन दोनों में कॉमन भी कर सकते हैं आप। इस ट्रिक का लाभ उठाएं और इसको अच्छे से याद कर लें। आइए देखते हैं इन तीनों ने किया क्या था। विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज की थी इन तीनों ने। अब रसायन का देखते हैं यानी केमिस्ट्री का, रिचर्ड रॉबर्टसन ब्रिटेन के, उमर एच यागी जॉर्डन के, सुसुमु कितागावा जापान के। नाम वैसे भी हम आपसे कह चुके हैं कि इनको केवल आपको बोर्ड पर नोट डाउन करना, अच्छे से तैयार करना है। इसकी प्यारी सी ट्रिक देखते हैं, रिचर्ड को इसी उम्र में कैसे इतनी सुसु आई। सुसु से कौन हो गया, रिचर्ड मतलब रसायन यानी आपका जानते हैं ना, रिसर्च से बना हुआ है। केमिस्ट्री यानी रसायन में करते हैं हम लोग, तो सेक्शन हो गया आपका रसायन का। इसके बाद देखिए रिचर्ड, यहाँ पे रिचर्ड हो गए आपके। इसके बाद देखते हैं आपको उमर, तो यहाँ पे देखिए उमर से हो गए उमर एम यागी, और सुसु से हो गए आपके सुसुमु। तो ये तीनों ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, तीनों को नाम को। आइए अब देखते हैं किस लिए दिया गया, धातु कार्बनिक ढांचों यानी MOF मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए, यानी और सरल शब्दों में समझ लेते हैं, ऐसे पदार्थ विकसित किए हैं जो सूक्ष्म स्पंज की तरह काम करते हैं, जिनका उपयोग गैसों को पकड़ने, भंडारण
करने और जल शुद्धिकरण करने जैसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में देखिए यानी इकोनॉमी का 3 लोगों को दिया गया था, वो नाम है आपके फिलिप अधियन फ्रांस के, पीटर हॉबिट कनाडा के, जो एल मोकेर अमेरिका के। ट्रिक को देख लेते हैं, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो देखिएगा अब यहाँ पे पैसे से क्या हो गया, इकोनॉमी का क्षेत्र हो गया यानी अर्थशास्त्र का हो गया, और फिलिप से आपके फिलिप अध्ययन हो गए, पीटर से हो गए आपके पीटर हॉबिट, और जोएल, जेल मतलब जोएल, जोएल ऐसे पढ़िए ना, जोएल यानी जेल, ठीक है, मारकर कौन, मौकेर, कहाँ चला गया, जेल चला गया। तो पैसा एक ऐसी चीज है, आज के समाज में देख ही रहे हैं आप सब, कोई कुछ भी कर डालता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ पैसा नहीं है। आप बहुत पैसा जीवन में कमा सकते हैं, लेकिन छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को खराब कर देती है, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं। आइए देखते हैं किसके लिए दिया गया। तो इन्होंने रिसर्च किस पे किया है, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों ये प्यारी सी जानकारी थी नोबेल पुरस्कार 2025 की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।